गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में हम ये वाटरमेलन वाला जो फ्रूट सेलर बेच रहा है वाटरमेलन, उसका एग्जांपल देखने वाले थे। तो हियर वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पैराग्राफ। इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग अ फ्रूट्स विदाउट स्टैंडर्ड वेट विथ हिम। उसके पास कोई भी स्टैंडर्ड वेट नहीं है, नहीं 1 किलोग्राम जैसा 2 किलोग्राम जैसे हम बाय करने जाते हैं ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो उसके पास होते हैं वेट, लेकिन उसके पास कोई भी स्टैंडर्ड वेट नहीं है। ही टेक्स अ वाटरमेलन एंड सेज दिस हैज़ मास इक्वल टू 12 यूनिट। उसने एक वाटरमेलन ले लिया है, वही उसका वेट है, ठीक है। और उसको उन्होंने क्या बोल दिया कि ये उसका कितना मास है, 12 यूनिट्स है। ही मेक्स 12 इक्वल पीसीस ऑफ द वाटरमेलन। उसने क्या कर दिया, इक्वल पीसीस में उसको कट कर दिया। एंड फाइंड द मासिस ऑफ ईच फ्रूट ही सेलिंग। और वो जो भी फ्रूट बेच रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये एक पीस यहाँ पर रख रहा है और बैलेंस करते जा रहा है। अगर चाहिए तो दूसरा पीस रखेगा, ठीक है। तो ऐसे करके वो उसके रिलेवेंस में वो फाइंड आउट कर रहा है, जो भी फ्रूट वो सेल कर रहा है वो फ्रूट ही सेलिंग रिलेटिव टू द मास ऑफ वन पीस ऑफ द वाटरमेलन, ठीक है। नाउ ही सेल्स हिज फ्रूट्स बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट एज इन फिगर 3.4। तो ये जो भी उसने जो फ्रूट बेचा, तो यहाँ पे उसने क्या रख दिया, ये रख दिया, तो ये क्या हुआ 1/12 हो जाएगा, है ना। कितना इसका कितना मास आया, 1/12 आया, क्योंकि उसने यहाँ पे कितना वाटरमेलन रखा है, 1। और अगर ये पूरा 12 यूनिट है तो एक पीस का क्या होगा, 1/12 होगा, ठीक है। सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज mass of the atom as compared to 1/12 the mass of 1 कार्बन 12 एटम, जो हमने ऑलरेडी कल देख लिया था, ठीक है। ये होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एलिमेंट्स, उसके एटॉमिक मास आपको याद रखने हैं, बट डोंट वरी, जब हम यूज़ करते जाएंगे आगे आगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली याद रख लेंगे, मतलब आपको याद रहते जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32 एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्लोरीन, ये कई बार पूछा जाता है 35.5 एंड कैल्शियम इज़ 40। तो ये सब सभी के एटॉमिक मास है, मतलब ये थोड़ी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जैसे जैसे यूज़ करते जाओगे आपको याद रहते जाएंगे वो। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो दे आर वेरी स्मॉल। उसका एग्जिस्टेंस मतलब वो आप उसको फिल टच नहीं कर सकते। लेकिन अगर एटम्स अगर कंबाइन होकर मोलिक्यूल्स या आयन बन जाए तो क्या कर सकते हो, उसका एग्जिस्टेंस होगा और आप उसको फिल टच कर सकते हो। यू कैन सी, यू कैन फील, यू कैन टच, ओके। एटम्स of most elements are not able to exist independently. Atoms from molecules and ions. These molecules form atoms form molecules and ions. These molecules or ions aggregate in large numbers to form a matter that we can see, feel or touch. तो क्या होता है, एटम्स अगर ऐसे कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स और आयन बन के क्या हो जाता है, पूरा एक मैटर बन जाता है। अगर ये मैटर है तो आप इसको फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, यू कैन सी दैट मैटर, ओके। तो ये यहाँ पे इतना दिया गया है कि एटम्स जो भी होते हैं वो इंडिपेंडेंटली, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर वो कंबाइन हो जाए और मॉलिक्यूल और आयन बन जाए, और अगर मॉलिक्यूल आयन बन के जो मैटर के फॉर्म में अगर वो आ जाए तो आप उसको देख सकते हो। व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, a molecules is in general a group of 2 or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive force। तो आपको ये पूरा हाईलाइट करना है। ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, 1, 2 और मोर, और दे आर केमिकली बाउंडेड।
और इसके बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है. अ मोलिक्यूल्स कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस. तो ये एटम्स तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल्स आ जाए, मॉलिक्यूल्स बन जाए, एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बन जाए, तो क्या होते हैं, वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और वो सभी उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी होता है, किसका, मॉलिक्यूल्स का. और वो जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो शो भी करता है. ठीक है. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, अगर क्लोरीन है और डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, डिफरेंट एलिमेंट हो गए, कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. अलग अलग एटम्स बन के भी मॉलिक्यूल्स बना, टुगेदर एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. तो ये अलग अलग एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं. ठीक है. तो जैसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, ये याद रखना है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स का इंडिपेंडेंटली जो भी एग्जिस्टेंस है वो नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाला टॉपिक देखेंगे, जो है हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. ओके, थैंक यू.